हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलीशा क्लासेस। माय नेम इज़ अलीशा अहमद। आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस लेक्चर नंबर 6 में आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में इसको हम पढ़ चुके हैं, इसकी मीनिंग जान चुके हैं कि ये होता क्या है, पर इससे क्वेश्चन पुट अप होता है। लास्ट के आप यूजीसी नेट पेपर 1 के PYQ चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट अप होता है। तो इसको आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बी आर डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर व्हेन बोथ फिजिकली प्रेजेंट एट अ प्लेस यूज द मीन्स अदर देन अ लैंग्वेज या स्पोकन वर्ड टू कन्वे देयर फीलिंग एंड थॉट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि सेंडर व रिसीवर फिजिकली प्रेजेंट तो रहता है, पर वो स्पोकन बिना कहे वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू सेंड करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, जिसमें कि वो बिना बोले ही सब कुछ बोल सकता है, कम्युनिकेशन कर जाता है और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आप यहाँ पे साइन लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें देख ही रहे हैं कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। तो इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा ही जा रहा है कि कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहला है इसमें, देखिए हार्ट की बनी है शेप, जो हमारी क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, लव की फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है। फिर दूसरे इसमें है, सेकंड है शूट, कि इसमें एक दूसरे की या शूट की फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें बोले बिना ही सारी फीलिंग साइन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विद एग्जांपल कि होता क्या क्या है। तो पहला है काइनेसिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हेड होता है, आई गेज होता है, जेस्टर, पोस्टर, शेप ऑफ बॉडी, पर्सनल अपीयरेंस, ऑडोनमेंट। ये सब हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। काइनेसिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन, हेड, आई गेज, जेस्टर, पोस्टर, शेप ऑफ बॉडी, पर्सनल अपीयरेंस, ऑडोनमेंट, ये है टाइप्स। अब इसी टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब इसका एक होता है एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन का एक रूल भी होता है कि हमें कितने परसेंट पे क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट पे होनी चाहिए। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले 7% हमारे स्पोकन वर्ड, जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको कितना परसेंट होना चाहिए, वो 7% होना चाहिए। फिर होता है हमारा 38% टोन ऑफ वॉइस, की हमारी वॉइस की टोन कितनी होनी चाहिए, 38% होनी चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, 55% बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज कितना यूज़ हो रहा है, उसमें 55% यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन के एक एलिमेंट होते हैं जिससे कि क्वेश्चन पुट अप होता है। इसका रूल ही बनता है, सॉरी, 7, 38, 55। ये इससे क्वेश्चन पुट अप होता है कि हाँ कितने परसेंट हमें स्पोकन वर्ड यूज़ करना चाहिए, वॉइस कितनी यूज़ करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कितनी यूज़ करनी चाहिए। तो ये एक रूल के थ्रू हमें बताया गया है कि 738 डिवाइड बाई 55 ये एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन को होता है। ये किसने दिया था, डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबीरियन ने दिया था, जिसको कम्युनिकेशंस के रूल भी बोलते हैं। 738 55% कम्युनिकेशन रूल भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड इज आता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। अब प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स हमें उसे कहते हैं जिसमें कि किसी की वो स्पेस की स्टडी की जाती है। जब स्पेस की स्टडी होती है उसमें प्रॉक्सिमिक्स होता है। जैसे कि इसमें कहा गया स्पेस ऑफ कम्युनिकेट्स इट्स ओन वे, कि हम एक इंसान से कितनी दूरी पे रह के बात कर सकते हैं। पर्सनल स्पेस क्या होती है, जो स्पेस आपकी पब्लिक स्पेस होती है। तो इसमें कौन सा आता है, प्रॉक्सिमिक्स आता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कॉल इट्स प्रॉक्सिमिक्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, ये उस चीज़ की स्टडी करके बताता है। ये आपकी स्पेस की स्टडी करके बताता है। स्पेस इज़ कॉल्ड अ प्रॉक्सिमिटी। स्पेस इसको क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। तो ये हमारा होता है प्रॉक्सिमिक्स। अब इसको एक रूल के थ्रू बताया गया है, इसमें एक रूल भी है हमारा। तो सबसे पहली स्पेस होती है इंटीमेट स्पेस, जो 1.5 फीट वाली होती है, ठीक है। इसमें 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपकी पर्सनल स्पेस होती है, जो आपके पेरेंट्स के साथ हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनकी एक स्पेस होती है, वो इंटीमेट स्पेस होती है। फिर आती है हमारी पर्सनल स्पेस, जो फ्रेंड जोन में रहती है, आपके फ्रेंड के साथ रहती है, वो हमारी आती है फ्रेंड स्पेस आती। फिर सोशल स्पेस, जो पब्लिक प्लेस, जो सोशल प्लेस पे यूज़ किया जाता है टीचर्स के थ्रू, टीचर के साथ जो आपकी स्पेस होती है, जो आप टीचर से बात करेंगे थोड़ी दूर पे खड़े होकर बात करेंगे, वो हमारी होती है सोशल स्पेस। फिर पब्लिक स्पेस कौन सी होती है, जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ
साथ होते हैं, जब पब्लिक इस एरिया पे होते हैं, तो वो हमारी पब्लिक स्पेस होती है। तो सबसे पहले इंटीमेट स्पेस है, हम फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1.5 फीट की 45 सेंटीमीटर। फिर है हमारी 4 फीट की 1.2 सेंटीमीटर। फिर 12 फीट है हमारी सोशल स्पेस 3.7 सेंटीमीटर। फिर है हमारी पब्लिक स्पेस जो है 25 फीट 7.6 मीटर। तो ये हमारा होता है स्पेस प्रॉक्सिमिटी का एक रूल होता है, प्रॉक्सिमिटी रूल स्पेस, PSR जिसको बोलते हैं। तो ये था हमारा स्पेस की स्टडी जो हमने पढ़ ली। देन थर्ड है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज की बियॉन्ड द लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बाहर की आप, इसमें बताया गया कि आप नॉट ओनली वॉट यू से बट हाउ यू से इट ऑल्सो मैटर। मतलब कि आप क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता, पर आप कैसे बोल रहे हो ये चीज़ें मैटर करती है, जिसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में दिया गया है, इट इज़ द नॉन लेक्सिशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वोकल फीचर्स दैट अकम्पनी स्पीच एंड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन बट आर नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। इसमें यही कहा गया है कि आप क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता, पर आप किस तरीके से बोल रहे हो ये चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती है। पैरा लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है हमारा वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, स्पीच रेट कैसा होना चाहिए, क्लियर आर्टिकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस होने चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, पॉज एंड साइलेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? पैरा लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड की जाती है, और पैरा लैंग्वेज से क्वेश्चन भी पुटअप होता है। तो ये था हमारा पैरा लैंग्वेज। फिर देन हमारा है काइनेसिक्स। जैसे कि काइनेसिक्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं। व्हाट इज़ काइनेसिक्स? काइनेसिक्स इज़ द नेम ऑफ गिवन टू स्टडी ऑफ बॉडी। अब इसमें ये किसकी स्टडी अब यहाँ पे होने लगी? अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की स्टडी हो रही है कि आप किस तरीके से खड़े हैं, कैसे आप हाथ घुमा रहे हैं। जैसे इसमें कहता है एक हाथ को शोल्डर पे करके बांधे हुए खड़ा है, एक अपनी बैक पे हाथ रख के खड़ा है। ये क्या है? हमारी स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसको काइनेसिक्स बोलते हैं। ये खोला है, ये अपना हाथ अपनी चिन पे रखा हुआ है, तो ये क्या है? हमारे बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करता है, बॉडी की मूवमेंट्स को बताता है। काइनेसिक्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट वे टू कम्युनिकेशन, द स्टडी ऑफ द वे इन विच सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स सर्व एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स कैसा मूवमेंट सर्व करता है? जेस्चर्स का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स आर रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मूवमेंट्स बताते हैं। तो ये था हमारा काइनेसिक्स। फिर देन है हमारा क्रोनोमिक्स। अब क्रोनोमिक्स के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं? जैसे पैरा लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज की स्टडी हो रही थी, काइनेसिक्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज की हो रही है, और क्रोनोमिक्स में आपकी हो रही है टाइम की स्टडी, जिसमें हम टाइम की बात कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ टाइम एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टाइम की स्टडी जिसमें की जाएगी वो क्रोनोमिक्स होगा हमारा। द वे वी परसीव अ टाइम स्ट्रक्चर आवर टाइम एंड रिएक्ट टाइम इज़ पावरफुल। अब टाइम परसीव करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना, ये हमारी टाइम की स्टडी होती। कम्युनिकेशन टूल्स एंड हेल्प सेट द स्टेज फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस सेट करता है। तो ये था हमारा क्रोनोमिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आप किसी का, जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है जब कोई आपको टाइम दिया रहता है कि हाँ आपको इस टाइम पे आना है या क्लासेस इस टाइम पे स्टार्ट होगी। तो ये क्या हो रही है? इसमें हमारी टाइम की स्टडी हो रही, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो टाइम को लेके हो रहा है। तो ये थी हमारी क्रोनोमिक्स। फिर देन है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स से भी क्वेश्चन बनता है। हैप्टिक्स जैसे हो गया आपका पैरा लैंग्वेज हो, ये सब बहुत टिपिकल वर्ड्स है और इससे क्वेश्चन भी पुटअप होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब आप किसकी स्टडी होती है इसमें? जब आपके इसमें हैंड्स की स्टडी, टच की स्टडी होती, स्टडी ऑफ अ टच एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ऐसी स्टडी की बात करते हैं जब किसी को टच करने की बात होती है। तो ये कौन सी हो गई? ये हैप्टिक्स हो गई, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आपका हैंड शेक, पैट ऑन शोल्डर, शेकिंग हैंड्स, होल्डिंग हैंड्स, पैट ऑन द बैक। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, जब अपने कॉमन फ्रेंड, जनरल फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं, तो आप हैंड शेक करते हैं, पैट ऑन शोल्डर। जब आपके कोई एल्डर या आपके सीनियर आपके शोल्डर पे पैट करते हैं, तो ये होता है जब आपको मतलब प्राउड फील कराते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं, तो पैट ऑन दी शोल्डर करते हैं। शेकिंग हैंड कोई ऑफिशियल पर्पस पे होता है। होल्डिंग हैंड्स होता है। पैट ऑन द बैक जब आपको बैक पे थपथपाया जाता है, कोई फीलिंग्स या सैड चीज़ें होती हैं, तब ये चीज़ें क्या होती हैं? मर्सीफुल के लिए होती है। ये होती है हैप्टिक्स की, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, देखिए जैसे ये कर रहा है, ये काइनेसिक्स का ही एग्जाम्पल आ गया है। ये आप किसी से हाथ नहीं मिला रहे, आपके ऊपर कोई थपथपा नहीं रहा है। हाँ, पर इसको एक एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। ये प्लीज़ अपने ही शोल्डर पे टैप कर रहा है, तो ये हमारा हो गया हमारा
अब आपका हैप्टिक्स, तो ये था हैप्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया। पर ये ओवरऑल एग्जाम्पल आपका दिया है पैरा लैंग्वेज, सॉरी बॉडी लैंग्वेज का, काइनेसिक्स का एग्जाम्पल दे के रखा है। तो फिर देना है हमारा आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट सब यूज भी जानते हैं, ये कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता ही आता है। बिना आई कांटेक्ट के आपका कम्युनिकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अब जैसे इसमें देखते हैं, आई कांटेक्ट की अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस मच विदाउट यूजिंग सिंगल वर्ड। अब आई कांटेक्ट के बना के कम्युनिकेशन किया जाता है बिना सिंगल वर्ड यूज़ किए हुए। यूजिंग अ सिंगल वर्ड इन अमेरिकन कल्चर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट शो रिस्पेक्ट एंड इंडिकेट्स इंटरेस्ट। अब अमेरिकन कल्चर्स में इसको मेंटेन करने, आई कांटेक्ट मेंटेन करने को रिस्पेक्टफुल कहा जाता है और इंडिकेट है इंटरेस्ट दिखाया जाता है कि आप अगर आप आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी है और ये रिस्पेक्टफुल भी माना जाता है। तो ये था हमारी आई कांटेक्ट, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अपीयरेंस। अब पर्सनल अपीयरेंस को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है हमारा फिजिकल अपीयरेंस की फिजिकल अपीयरेंस, जिसको ज़्यादातर मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल अपीयरेंस। अब जैसा कि कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आवर चॉइस ऑफ कलर, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड अदर फैक्टर अफेक्टिंग अपीयरेंस आर ऑल्सो कंसिडर मीन्स ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कौन इफेक्ट डालता है? हमारा जिसके अंदर हमारा इफेक्ट डालता है, कलर हो गया हमारे बाल का, क्लोथिंग हो गया, हेयर स्टाइल, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया एग्जाम्पल के थ्रू कि एक फिजिकल अपीयरेंस, इससे पता चल रहा है कि ये एक वूमेन है जो प्रोफेशनल वूमेन है, जो पता चलता है कि एक ऑफिशियल वर्क करती है, तो ये इसका अपीयरेंस बता रहा है, इसका फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है। अपीयरेंस कैन ऑल्सो अल्टर अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है जो जजमेंट करता है, इंटरप्रेट करता है। तो ये था हमारा फिजिकल अपीयरेंस, ये भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक टाइप होती है। फिर देन है हमारा वॉइस। अब वॉइस एक लास्ट है, वॉइस आप पढ़ लेते हैं, ये चलिए देखते हैं वॉइस होता क्या है। वोकलिक, जिसको हम वोकलिक भी बोलते हैं, वोकलिक वोकलिक सॉरी, जैसे कि वोकलिक, नॉन वर्बल एक्सपेक्ट आवर वॉइस। अब वॉइस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, वॉइस एक बोल देते हैं कि हाँ वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़। अब इसके अंदर कैसे कैसे वॉइस यूज़ की जाती है, किस रेट पिच पे यूज़ की जाती है, रेट इसके अंदर होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो ये था हमारा वॉइस का पूरा एक वो दिया गया है। जैसे पिच के लिए कहा गया, पिच हाउ लो, हाँ सॉरी, हाउ हाई एंड या लो स्पीकर वॉइस। अब आप लो बोल रहे हो, हाई बोल सकते हो, या आपकी पिच लो है, ये स्पीकर की वॉइस पे डिपेंड करता है, जो ऐसे ऐसे कुछ लगभग होती है। फिर रेट, हाउ फास्ट द पर्सन स्पीक। अब कोई पर्सन कितना फास्ट बोल रहा है, ये भी इसकी रेट पे डिपेंड करता है कि कितनी रेट से बोल रहा है। कि अब कोई पर्सन आता है कि अगर हम ही आपको बहुत जल्दी बढ़ा दे, जैसे कि एक्सपेक्टेशन आर डेट योर वोकलिक शुड बी एपेडेट, ये कैसा हो गया, ये रेट हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे, हाउ लॉर्डली द पर्सन स्पीक, की पर्सन किस तरीके से लाउडली बोल रहा है। जैसे कि अब कोई भी होगा वो कभी धीमे धीमे बता रहा, कोई टीचर्स होते हैं, कोई लोग होते हैं एकदम धीमे धीमे लाउड, मतलब उसकी जो वॉइस रहती है बहुत स्लो स्लो बात करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाउडली स्पीक करते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारा होता है लाउडली, वॉल्यूम के अंदर आता है। तो एक्सपेक्टेशन आर डैट योर वोकलिक शुड बी अडेप्टेड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के बेस्ड पे होता है। तो ये था हमारा लास्ट, था हमारा क्या था, वॉइस। वॉइस किसके अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप था, जिसके अंदर अगर हम वॉइस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे वॉइस के अंदर क्या की आती है, पिच आती है, रेट आता है, वॉल्यूम, इसके बेस पे हम अपनी वॉइस को यूज़ करते हैं। तो ये था वॉइस। अब एक लास्ट बच गया था, जब हम लास्ट की वीडियो में कम्युनिकेशंस के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें एक था ग्रेपवाइन छूट गया था, जिसको हम लोग अंगूर लता कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अंगूर लता, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। ग्रेप वाइन से आपका बीकॉम में भी क्वेश्चन बनता है, मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, और आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में भी ग्रेप वाइन पूछा जाता है कि ग्रेप वाइन कैसा कम्युनिकेशन होता है। इसको बेसिकली आप याद कर लीजिए कि ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जगह भी यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ग्रुप अलग से जब इनफॉर्मली बात कर रहा हो, जिसमें ग्रुप में बात कर रहा हो, तो वो हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम रूमर्स को भी यूज़ करते हैं, गॉसिप को भी यूज़ करते हैं, ये सब हमारा क्या हो जाता है, ये सब हमारा हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा आज कम्युनिकेशन का टाइप्स ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशन के लेक्चर, और जिसके अंदर एक हमारा टॉपिक छूट गया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में,
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता क्या है, जो कि हमने बता दिया। अब इसको आप अच्छे से नोट्स बना के ग्रेप वाइन के बारे में लिख सकते हैं। अगर आ भी गया एग्जाम में तो इसको आप लिख सकते हैं। और ग्रेप वाइन के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में भी एमसीक्यूज़ के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का लेक्चर। हाँ, मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको बैरियर्स कम्युनिकेशन के पढ़ाऊँगी, पर उससे पहले हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने अभी चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या हो गया था। सबसे पहले हमने पढ़ा है इसके अंदर, एक मिनट, सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग पढ़ी, फिर टाइप्स पढ़ा, टाइप्स कैसे, काइनेसिक्स हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हाई हेड हो गया, आई गेज हो गया, जेस्टर, पोस्टर, शेप ऑफ बॉडी, पर्सनल अपीयरेंस, ये सब पढ़ लिया हमने। फिर एलिमेंट्स कौन से थे, रूल्स जो होता है 738(5) का रूल जो होता है, मेहरेबियंस ने दिया था जो रूल। फिर हमने पढ़ा प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, फिर देन उसके रूल्स पढ़े, फिर पैरा लैंग्वेज पढ़ा, पैरा लैंग्वेज काइनेसिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद क्रोनोमिक्स पढ़ा, फिर हैप्टिक्स पढ़ा, फिर हमने, ये तो हमारा एग्जाम्पल ऐसे ही आ गया था बीच में, आई कॉन्टैक्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पर्सनल अपीयरेंस क्या होता है, फिर हमने वॉइस पढ़ा, फिर एक कम्युनिकेशन के टाइप्स का, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक छूट गया था, ग्रेप वाइन पढ़ा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आगे भी चैनल में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चलती रहे। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको आई होप सो ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, कुछ गलतियाँ लगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, मैं बार बार यही बातें कह रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।